Hello students, now today we are continuing to our chapter number 3, that is the rational number, and in this today our topic is to learn about or to discuss about the test of divisibility. It means that the divisibility means that the number which we have is need to check whether it is divisible by or we need to check that number is divisible by which number. Like if I have right here a number 4863, so I need to know whether this number is divisible by 2 or divisible by 3 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11, which number is divide this number fully. So अगर हमें ये पता लगाना हो कि जो ये नंबर है इसको कौन सा नंबर पूरी तरीके से काट सकता है या कौन कौन से नंबर इस नंबर को पूरी तरीके से कट कर सकते हैं, सो हमें अगर ये चीज़ अगर हमको निकालनी हो तो हम कैसे ये चीज़ पता लगाएंगे कि हाउ वी टेस्ट द डिविजिबिलिटी. सो देयर आर सम रूल्स फॉर ईच नंबर, लाइक फॉर 2, 3, 4, 5, 6, for 8, for 9, for 10, for 11. There are some certain kind of rules which we discuss at here today. Okay, so first rule is for we going to discuss about the test of divisibility by 10. Okay, so इसमें हम ये चेक करेंगे कौन सा नंबर ऐसा होता है जो 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है. हाउ वी विल फाइंड इट आउट दैट द सर्टेन नंबर इज़ ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 10, है ना. हमें ये कैसा पता लगेगा कि इस तरह का कुछ नंबर आएगा तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा. सो फॉर दिस वी कैन से दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 if its ones place digit is equal to 0. यानी कि ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसका वंस प्लेस में जो डिजिट होता है वो अगर इक्वल टू 0 होता है तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने नंबर बोला कोई 4230. सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 बिकॉज here we getting the ones place is 0. What is the value at the ones place? The value at the ones place is 0. So the number which having the 0 at their ones place is always be divisible by 10. Correct? Okay. Now let us take another example. क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि 4235 is also divisible by 10. क्या 4235 भी divisible by 5 से है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वंस डिजिट पे जो प्लेस पे जो नंबर है वो 5 है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 10 से. ओके, क्योंकि हमें वंस डिजिट पे 0 चाहिए. जिन नंबर्स के वंस डिजिट के ऊपर वंस डिजिट प्लेस के ऊपर अगर 0 होता है तो ही वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होता है. करेक्ट? ओके, let us discuss about the test of divisibility by 5. ओके बच्चों, देखो ये रूल्स सारे डिविजिबिलिटी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे तक काम आएगी. ये जो सर्टेन कंडीशंस है डिविजिबिलिटी की, ये चीज़ आपके सॉल्यूशंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा. ओके, तो द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5. ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 5 से पूरी तरीके से कटते हैं, यानी ऐसे द नंबर्स विच इज़ फुली डिविजिबल बाय 5. द नंबर्स, ऐसे कौन से नंबर होते हैं? नंबर्स हुज नंबर वी कैन से नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if the digit at its ones place
is either 0 और 5। ऐसे नंबर सारे डिविजिबल होंगे 5 से जिनके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, है ना। मतलब कि जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया था 4230, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से? हाँ होगा, क्योंकि इसके जो वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 0 है। तो जिस नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो नंबर क्या होगा? हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। लेट अस टेक दिस सेकेंड नंबर एग्जाम्पल 4235। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? हाँ ये नंबर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी जो वंस डिजिट पे जो प्लेस पे जो नंबर है वो 5 है, और अगर 5 आता है वंस डिजिट पे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। सो ये भी नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, लाइक आई राइट एट 2342। सो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इट्स वंस प्लेस वैल्यू इज 2। Here the digit which is at the place of ones is n2, so this is not divisible by 5 because the numbers which containing either 5 or 0 at their ones place, only those numbers are divisible by 5, else no other number will be divisible by 5. Correct? Now test of divisibility by 2। नाउ 2 से कैसे चेक करेंगे कौन से नंबर्स 2 से कटते हैं? सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स वंस प्लेस। यानी कि ऐसे सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे जिनके वंस प्लेस पे या तो क्या आ जाए 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आ जाए। ऐसे सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, एग्जांपल लिया, जैसे 24,776। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की टेबल में लिखा है 2, 4, 6, 8, है ना। यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट आता है वो 2 की टेबल में से आ जाए तो वो नंबर क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया 2463। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? क्या 3 आता है 2 की टेबल में? कहीं पर भी नहीं आता है 3 2 की टेबल में, तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। करेक्ट। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3। क्या कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है या नहीं है? देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if it has sum of its digits is divisible by 3. A number is divisible by 3 if its sum of its digits is divisible by 3. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमें कोई भी नंबर दे रखा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक आई विल टेक दिस एग्जांपल 4235। क्या ये नंबर है 3 से डिविजिबल है क्या? हाउ वी विल फाइंड इट आउट? what we will do, we will add all these digits individually, like 4 plus 2 plus 3 plus 5. The number which we get after adding them, if that number is divisible by 3, then this number is divisible by 3. So let us add these number. 5 plus 3, what we will get? 6, 7, 8. After 8 we will add to 2. 8 plus 2, 10. 10 plus 4,
14. अब इज 14 नंबर कम्स इन द टेबल ऑफ 3? क्या 14 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता है. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो if I had a number like 4236, क्या ये नंबर होगा डिविजिबल 3 से? लेट अस चेक. 4 plus 2 plus 3 plus 6, what will get? 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 plus 4 15. क्या 15 आता है 3 की टेबल में? यस, 15 आता है 3 की टेबल में. सो द 15 इज एन डिविजिबल बाय 3. 15 is divisible by 3. So this full number is also divisible by 3. Okay. Now the test of divisibility by 6. This is a simple. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. ऐसे सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जो नंबर 2 एंड 6, यानी जो नंबर 2 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होते, न कि एक से. 2 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होते हो, वो सारे नंबर क्या होंगे? 6 से डिविजिबल होंगे. ओके. द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, those number are divisible by 6. Okay, so let us take an example like 12936. Is it divisible by 2 or 3? Yes, this number is divisible by 2 because its ones place digit is 6. What we have discussed in divisible by 2? Here it is written that if the ones place digit is containing any value from 0, 2, 4, 6 or 8, then this number will be divisible by 2. So here we having an at the ones place 6. 6 is an multiple, 6 is divisible by 2. Okay, so this number is divisible by 2. Now we check the divisibility of 3. What is the method to check the divisibility of 3? Here we will going to add all the digits. Okay, what will get? 6 plus 3 9, 9 plus 9 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21. Is 21 is divisible by 3? Yes, 21 is divisible by 3. What we will get? Here 7. So this number is divisible by 3 also. So the number which is divisible by both 2 and 3, that number is also divisible by 6. Okay. Now test of divisibility by 4. In this, a number which having last 2 digits that is ones and tens place value is divisible by 4. ऐसे सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे जिनके
लास्ट टू डिजिट्स यानी वंस एंड टेंस वाले जो डिजिट्स है, वंस और टेंस वाले जो दो डिजिट्स है वो अगर कंबाइंड मतलब कि अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो whole number will also be divisible by 4. Let us take an example, like if I take an example 312. Is this number is divisible by 4 or not? Here we will take the ones place digit and the tens place digit. What we will get here? 12. 1 to 12. So is 12 is divisible by 4? Yes, 12 is divisible by 4. So 312 is divisible by 4. Okay, let us take another example, that is 16121. Is this number is divisible by 4? What we having, I have told the last two digits we will check, ones and tens place, ones place and tens place. Here ones and tens is what the number is making at the ones and tens, that is 2121. Is this 2121 is divisible by 2? Is not divisible. क्या 21 आता है 4 की टेबल में? नहीं आता है, तो is not divisible by 4. So 16121 is not divisible by 4. Okay, now we test of divisibility by 8. The same process will be here as we have done in the test of divisibility of 4. We do here also the test for the divisibility by 8. Here we are checking the last two digits of the ones and tens. In 8 we will going to check its last three digits, that is ones, tens and 100. Okay, so a number which is a number which having last three digits, that is ones, tens and hundredth, is divisible by 8. It means that, let us take an example, that 7,85,064. Is this number is divisible by 8 or not? What we will going to check? I have told you that we will check the last three digits, that is ones, tens and hundredths. So here is an ones, tens and hundredths. So what number is formed by taking combine this three digits, ones, tens and hundred up to the hundredth? It will make 064, means 64. Is 64 is divisible by 8 or not? Yes, it is divisible by 8. So this whole number is also divisible by 8. Correct? Now we going to test of divisibility by 9. Okay, here the divisibility of 9 is just similar to the 3. What we have done in the divisibility, in the test of divisibility of 3, we add all the digits individually, and the sum which we get, if that sum is divisible by 3, that means that the whole number is also divisible by 3. But now here in 9, what we'll do, here 9 also we do same process. We will add all the digits individually, and the sum which we get, if that sum is divisible by 9, then that number is also divisible by 9. Okay, so let us take an example for this. First we write its definition, that if the sum of its digits is divisible by 9,
if the sum of its digits is divisible by 9, then that complete number is also divisible by 9. So let us take an example like 35064. What the sum will come of all the digits individually? 3 plus 5 plus 0 plus 6 plus 4, 6 plus 4, 10, 10 plus 0, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 3, 18. Is 18 is divisible by 9? Yes, it is divisible by 9. So this whole number is also divisible by 9. Okay. Now here we are going to check our last divisibility rule, that is for 11. Okay, so test of divisibility by 11. Now in this I will take in this what we will do, I will make a table here. For an example, I take a number here, and here I will take the sum of all odd digits number. Okay, sum of all odd digits place value. Okay, now here we'll take sum of all even digit place value. Okay, then we will do here difference, that is the sum. If I say this is an A and this is an B, this is an A, this is an B, so A minus B. If that sum is, if difference is divisible by 11, then number is also divisible by 11. Okay, so let us take a number. If I here takes a number like 803. Okay, what is sum of odd place value digits? Okay, odd place value digits. What are odd place value? This is an 1 place, this is 2, this is 3. So odd numbers are what? 1, 3. The numbers which is not divisible by 2, that numbers is called an odd numbers. So the place values at the odd number, it is 1, 3. So we will add here 3 plus 8. What we will get? 11. Okay. Now the sum of even place value digits, even place value digits, what will be? It will be 0. So 0. So here what will you do? A minus B. A is 11 minus B is 0. What will you get? 11. Is 11 is divisible by 11? Yes, 11 is divisible by 11. So this 803 is divisible by 11. Okay. Now let us take another example, that is 50,919. Here what will we take? It's sum of odd place value digits. Okay, so odd place value 1, this is 3, this is 2, 3, this is 4, this is 5. So odd numbers this and this. So here we do 9 plus 9 plus 5. Okay, what we will get? 9 plus 9 18, 18 plus 5 23, 19, 20, 21, 22, 23. So 23. Now what it do here? Sum of even place value digits. Okay, even place value is 1 plus 0. So here we get 1. So our A is 23 minus B is 1. So what we get? 22. Is 22 is divisible by
Is 22 is divisible by 11? Yes, 22 is also divisible by 11. So this whole number is also divisible by 11. Let us take another example. That is 4,22,107. What we'll do here also, we will add odd digits place value. Okay, so this, then this, 1 2 3 4 5 6. Okay, so 1 is 7, then third is 1, then fifth is 2. So 7 plus 1 8 plus 2 10. Okay, now what is the even place values digits? 0 plus 2 plus 4. So what we will get? 6. Now a minus b is 10 minus 6. What we will get? 4. This 4 is divisible by 11? No, 4 is not divisible by 11. So this number is not divisible by 11. So students, please do this all work which I had explained you today in this video into your fair notebook, so you will get to learn all these divisibility rules. Please write all these divisibility rules into your notebook. Okay, so in next video we will going to discuss on our exercise